सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी फॉर यू के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 11। और आज के सेशन में हम क्या करवाएंगे। आज का सेशन में सिर्फ हम एक क्वेश्चन करवाएंगे, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने एक सर्कल मारा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो गाइस, ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने लेक्चर 10 कंप्लीट करवा दिया था ना, उसमें मैंने 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उसके बाद मैंने सेल्फ प्रैक्टिस यानी खुद की आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन दिए थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था। तो मैंने बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए तो दिया था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अच्छा सा क्वेश्चन है तो इसको एक बार हम किसी सेशन में इसको सॉल्व करवा देते हैं, जिससे बच्चों को क्या है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ गए हैं। ये देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। चलो, एक तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म का ही है और एक्सरसाइज 5 मेंशन हो रखा है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, ये मैंने बेसिकली दे रखा है आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ना, प्रीवियस के सेशन में, पर हम इसको ले रहे हैं इस वाले में। मैं x ये दे रखा है, y ये दे रखा है, dy अपॉन dx हमें ये प्रूव करने के लिए कह दिया है। इज इट क्लियर। वैसे तो आप प्रूव कर सकते हैं, एक तो नॉर्मल तरीका, इसको करो dx अपॉन dt निकालो नॉर्मल तरीके से, ये काफी लेंथी हो जाएगा। एक है इसको लॉग लेके भी सॉल्व हो सकता है। तो हम किससे करेंगे, नॉर्मल तरीके से। आपको ट्राई करना, मैं इसको लॉग लेके करूंगा, जिससे क्या है स्टेप कम हो जाए। तो x इक्वल्स टू रूट ऑफ ए साइन इनवर्स, मतलब क्या आ रहा है, रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी आ रहा है। इज इट क्लियर। इसको रूट हटाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2। इज इट क्लियर। ये मेरे को पता है, क्योंकि रूट हटता है तो पावर 1/2 में आ जाती है। अब इसका क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा। एक तो है कि इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, पहले 1/2 का करो, फिर ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगाओ। मैंने कहा था ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका होता है ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। मैंने कहा था आपको ये चीज याद कर लेनी, इस फॉर्मूले को यूज होगा। तो एक तो यहाँ पे हो सकता है, पहले पावर का करो, फिर ए की पावर एक्स का करो, फिर साइन इनवर्स टी का करो, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से वाई का निकाल लेना, तो वाई का भी इस तरीके से भी हो जाएगा। बट मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो एक नॉर्मल तरीका है, ये तो इसको तो हर कोई तरीके से कर सकता है, हर कोई पर्सन कर सकता है। पर आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाना है, अपना माइंड बढ़ाना है, तो कोई अलग तरीका भी आना चाहिए। तो अलग तरीका क्या है, लॉग वाला। तो लॉग लो, इस साइड में तो लॉग एक्स हो जाएगा, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी टू दी पावर 1/2। इज इट क्लियर। ये हो जाएगा। अब क्या करूंगा, देखो ये 1/2 आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने एक मैथमेटिक्स फॉर 12th नाम से ये प्ले लिस्ट है, जिसमें ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। उसमें ही एक लॉग का मैंने कॉन्सेप्ट वाला 25 to 30 मिनट का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये साइन इनवर्स टी, इज इट क्लियर। एज इट इज, ए की पावर साइन इनवर्स टी इधर आ गया और 1/2 पावर आगे चलेगी। अब क्या है, देखो गाइस, अगेन ए की पावर साइन इनवर्स टी, अगेन देखो पावर मारा है तो अगेन ये आगे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी आ जाएगा, और नीचे 2 चल रहा है, और ये लॉग ए। इज इट क्लियर। आगे समझ में आ रहा होगा। और इधर लॉग एक्स है ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो गाइस, मुझे यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक मुझे क्या समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे चल रहा है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले 1/2 पावर में चल रहा था, तो वो आगे आ गया। फिर मेरे पास ये बच रहा था, क्या बच रहा था, लॉग ए की पावर साइन इनवर्स टी। वापस ये देखो, ए की पावर में साइन इनवर्स टी आ रहे हैं ना, तो पावर वापस आगे आ जाएगी। तो साइन इनवर्स टी आगे आ जाएगी, तो साइन इनवर्स टी अपॉन 2। तो मैंने ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब क्या करूंगा मैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, चलो सॉल्व करते हैं फर्दर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, एज इट इज ऐसे ही लिख लेता हूँ। दैट इज साइन इनवर्स टी अपॉन 2 और लॉग ए आ गया। अब क्या करूंगा, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। डिफरेंशिएशन करता हूँ तो देखो लगा दो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। अब मैंने बताया था डिफरेंशिएशन एक तरफ तो करेंगे नहीं, दोनों तरफ करते हैं, जब भी तो कोई इक्वेशन इक्वल रहती है। तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स t/2 इंटू लॉग ए। इज इट क्लियर। अब मुझे क्या है, अब मैं t और x, वैसे गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। सोचो कहाँ मिस्टेक किया, आप आइडिया लगा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो हमें पता है कि ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, x t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे कर रहा है, तो हम t के रेस्पेक्ट में करते हैं ना। लेकिन मैंने यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर दिया, x के रेस्पेक्ट में कर दिया ना, तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक होगी। यहाँ पे क्या आएगा, t के रेस्पेक्ट में होगा। इज इट क्लियर, ध्यान रखना। तो इधर डी अपॉन डी टी आएगा, इसी तरीके से इधर भी टी के रेस्पेक्ट में होगा ना। आपको ये गलती नहीं करनी। जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी लॉग एक्स अपॉन डी टी, तो सबसे पहले लॉग का करेंगे तो लॉग का हो जाएगा 1/x। इसी तरीके से लॉग का कर लिया। अब क्या बचा अंदर, एक्स। एक्स का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी। इज इट क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। राइट हैंड साइड का करेंगे तो देखो लॉग ए, ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि लॉग के साथ अगर एक्स होता
तब तो वेरी करता है, जैसे x की वैल्यू चेंज होती तो इसकी भी वैल्यू चेंज होती पूरे की। पर अभी क्या है, log के साथ a आ रहा है, a की वैल्यू फिक्स है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया ना, तो log a और नीचे दो भी कांस्टेंट हो गया, तो log a बाई 2 तो 12 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, d अपॉन डी टी इंटू साइन इनवर्स टी, ये बचेगा। अब चलो इसको हम नेक्स्ट पेज में या फिर नेक्स्ट स्लाइड में इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी आ रहा था, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई 2 डी अपॉन डी टी इंटू साइन इनवर्स टी। ये इस तरीके से मेरे पास फंक्शन आ रहा था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं यही आ रहा था या नहीं। यही आ रहा था, देखो 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी लॉग ए बाई 2 इंटू डी अपॉन डी टी इंटू साइन इनवर्स टी। आप सोच रहे होंगे लॉग ए अपॉन 2 कैसे है बात, गैस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉग ए कांस्टेंट है, ऑब्वियसली बात है। देखो हमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल सिर्फ एक्स वाई और टी है, जो जिन जिन की चीज दे रखी है ना, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तो एक्स है वेरिएबल, एक टी है और एक वाई है, इज इट क्लियर। बाकी सब तो कांस्टेंट माने जाएंगे, तो यहाँ टी आ रहा है ना इसलिए एक वेरिएबल है, इधर लॉग ए आ रहा था पूरा, इसमें कहीं टी एक्स वाई आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसलिए ये कांस्टेंट है। आई होप समझ में आ गया होगा, अब और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसको बस सॉल्व कर दो, 1 अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग ए बाई 2 और साइन इनवर्स टी का क्या हो जाता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होता है। ये कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते और हमारा इसको कर लेते तो हमारी एक इक्वेशन तो इससे मिल जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी है, यहाँ से 1 अपॉन एक्स उठाए तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाता, तो एक्स इंटू लॉग ए और नीचे क्या आ रहा है 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये कैसे आ गया, ये गाइस नीचे मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 को रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से करेंगे तो 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये x इंटू लॉग ए कहां से आया, x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना लॉग ए से, तो x लॉग ए हो जाएगा, और 1 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे वैसे तो, पर 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको थोड़ा तरीके से लिख देंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। मेरे पास बन गई ये डी एक्स अपॉन डी टी की। इसी तरीके से y के निकालते, चलो y का क्या आ रहा है, y मेरे पास दे रखा है a रेज टू द पावर रूट कॉस इनवर्स टी, तो करते हैं, y मेरे पास है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं पेन का, फिर इसको सॉल्व करते हैं। y आ रहा था मेरे पास a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, इसका रूट आ रहा था, इज इट क्लियर। तो बस हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लॉग y इस तरफ भी दूसरी तरफ भी लॉग आ जाएगा, क्योंकि गाइस जो हम एक तरफ चेंज करते हैं ना दूसरी तरफ भी वही चेंज करना पड़ता है, तभी हमारे पास इक्वेशन क्या है इक्वल रहती है या फिर बैलेंस में रहती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो लॉग ए रेज टू दी पावर कॉस इनवर्स टी, और रूट हटेगा तो पावर में 1/2 पहुंच जाएगा, पावर में 1/2 पहुंचेगा, तो मैंने बताया था कि पावर में जैसे ही पहुंचता है तो वो आगे आ जाती है, तो जस्ट इसको आगे लग देते हैं, तो 1/2 लॉग ए रेज टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कैसे हुआ है, जस्ट इससे पहले जब मैंने डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था ना इसमें, तो ये आ गया मेरे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरे पास log y क्या आ रहा था, जो आ रहा था उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ एक बार। log y किसके बराबर आता है गाइस, देखो यहाँ पे ये आ रहा था log y इसके इक्वल 1/2 इंटू लॉग ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो बस कर लो 1/2 इंटू लॉग किसकी a की पावर कॉस इनवर्स टी। देखो अगेन a की पावर में पहुंच गया तो वापस ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स टी बाई 2 इंटू लॉग ए हो जाएगा, इज इट क्लियर। क्योंकि यार ए की पावर में यानी लॉग के साथ कोई चीज है उसकी अगर पावर आ रही है तो पावर आगे आ जाती है, तो कॉस इनवर्स टी आगे आ जाएगी, है ना। तो आगे कॉस इनवर्स टी अपॉन 2। आप सोच रहे होंगे ये 1 कहां से गया या 1 कहां चला गया, तो गाइस देखो पावर आगे आएगी तो 1 को कॉस इनवर्स टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा कॉस इनवर्स टी, क्लियर। अब क्या करूंगा, मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा, बस कर दो d अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में करेंगे गाइस, है ना, क्योंकि थर्ड वेरिएबल t है उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। इस तरफ d अपॉन डी टी किया है तो इस तरफ भी कर देंगे, तो d अपॉन डी टी और ये हो जाएगा cos इनवर्स t इंटू लॉग ए डिवाइड बाई 2। अब देखो log ए भी कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, तो ये तो क्या आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, तो log ए अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या अंदर d अपॉन डी टी इंटू कॉस इनवर्स टी बचेगा, इज इट क्लियर। बस अब इसका सिंप्लीफाई करो, तो लेफ्ट हैंड साइड ये रही, इसका करूंगा तो सबसे पहले मैं लॉग का करूंगा, है ना, क्योंकि लॉग भी आ रहा है वाई भी आ रहा है, तो सबसे पहले लॉग का करूंगा तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, इज इट क्लियर। अब वाई का टी के रेस्पेक्ट में करूंगा तो डी वाई अपॉन डी टी, है ना। अब इसी तरीके से लेफ्ट का कर लिया, इसी तरीके से राइट में क्या आ रहा था, ये चीज आ रही थी सिंप्लीफाई करने के बाद, तो लॉग
ए अपॉन टू तो एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, करना तो यहाँ पे है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन यहीं पे तो हो रहा है। तो कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, इसका होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने कॉस इनवर्स एक्स का बताया था, डी अपॉन डी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का बताया था -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स की जगह टी है, यानी डी कॉस इनवर्स टी अपॉन डी टी, तो इधर भी आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस रूट अपॉन 1 माइनस टी 1 माइनस मतलब -1 अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी एक्स की जगह मतलब बेसिकली टी ट्रांसफर कर दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी ये चल रहा है 1 अपॉन वाई को इस तरफ भेजेंगे तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा लॉग ए बाई 2 इंटू रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और क्या चला ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। इज इट क्लियर? अब देखो इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। आपको थोड़ा इसमें कंफ्यूजन में हो रहा होगा ये स्टेप कैसे है, तो मैं इसको एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। देखो इसको रेज करता हूँ और इसको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। वैसे समझ में तो आ गई होगी, बट कई स्टूडेंट्स है जिनको समझ में नहीं आ गई, तो मैं चाहता हूँ कि लगभग 100% सबका रिजल्ट रहे, यानी कमजोर से कमजोर बच्चे को भी समझ में आए तभी सही रहता है। तो देखो 1 अपॉन वाई, अभी तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने दी, तो पहले राइट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो लॉग ए को -1 से करेंगे तो माइनस लॉग ए आ जाएगा। इज इट क्लियर? माइनस लॉग ए, और नीचे का बच रहा है 2 को रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से करेंगे तो 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करूंगा, अब मैं डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, मुझे डी वाई अपॉन डी टी चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई है, इस तरह भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई लॉग ए अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन हो जाएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आगे मल्टीप्लाई में 2 चल ही रहा है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है ना। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 2 अपॉन 1 कर दो, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, देखो गाइस क्वेश्चन में, देखो एक सेकंड गाइस, क्वेश्चन में मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो, इसके इक्वल प्रूव किया है, तो मुझे क्या चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट में डी टी से ये डी टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी टी क्या आता है, यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी टी आ रहा था गाइस माइनस वाई इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो माइनस वाई इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे आ गई डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू। अब क्या करूंगा, अब नीचे ये डिवाइड का साइन आ रहा है तो मैं डिवाइड लगा दूंगा, अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख दूंगा। वो कहां से रखूंगा, वो गाइस देखो मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ये डी एक्स अपॉन डी टी की आ रही ये वाली वैल्यू, ये आ रही एक्स इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, बस रख दो एक्स इंटू लॉग ए अपॉन एक्स इंटू लॉग ए अपॉन 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो गाइस ये 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कट जाएगा, है ना। क्यों कट जाएगा, तो बेसिकली चलो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे होगा, अभी काटो मत, चलो इसको एक बार इरेज करते हैं, जो हमने चीज ये ऐड किया है उसको इरेज करते हैं, इसको भी काटो मत। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं दूसरे तरीके से। तो मैंने बताया था कैसे होता है इसको, ये दोनों सेकंड और थर्ड, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सेकंड और थर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो कर दो फर्स्ट एंड फोर्थ को, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई इंटू लॉग ए, ये फर्स्ट आ गया इंटू फोर्थ, फोर्थ क्या है 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा सेकंड इंटू थर्ड, तो सेकंड क्या है 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू इंटू क्या है एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए आ रहा है। इज इट क्लियर? एक्स लॉग ए आ रहा है। अब देखो, अब तो ऑब्वियसली काट ही सकते हैं, देखो 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर से 2 रूट 1 माइनस टी स्क्वायर गया, लॉग ए से लॉग ए कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ माइनस वाई और नीचे क्या बचा एक्स। तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर मिल गया, ये मिल गया मेरे पास माइनस वाई अपॉन एक्स। और मुझे प्रूव क्या करना था गाइस, देखो आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिख रहा है प्रूव मुझे करना था डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज माइनस वाई अपॉन एक्स, और हमने यही प्रूव कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चन इसलिए लिया स्पेशली इस सेशन में, वैसे लेने लायक नहीं था पर फिर भी ले लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई, काफी सारे मतलब कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्सअप आ गए, और क्या है ये काफी लेंदी भी था, तो स्टूडेंट्स क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं फिर लेंदी लगता है ना, तो क्या है उनका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, तो क्या है वो वहीं बीच में छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता था ये आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से छोड़ें, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया कि चलो इसको एक स्पेशल सेशन में लेके करवा ही देते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो गाइस
हाँ सही, बिल्कुल लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इस क्वेश्चन की या फिर आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, उस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है और ये हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप कोई क्वेरी वगैरह पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।